Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called coordinate geometry. Coordinate geometry की लास्ट एक्सरसाइज है, बट लास्ट एक्सरसाइज के बाद ना इसकी ऑप्शनल में से भी मैं एक दो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. मैंने इसमें नंबर्स डाले हुए हैं 1 2 3 4 5 और लास्ट वाले क्वेश्चन को हाईलाइट किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर. इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन लगेगी. डायरेक्ट कैलकुलेशन सेम कंसेप्ट है, के की वैल्यू निकालो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो. थर्ड है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये वाला हम करेंगे. और फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस टाइप के ना हमने कर रखे हैं. हमने जो नहीं कर रखा वो ये वाला है. वो कह रहा है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 एग्जांपल ये सब दैट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर. मतलब हमारे को एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, जय माता दी. उसकी वर्टिसेस भी दे रखी है. एक वर्टेक्स दे रखी है 4 -6, बी दे रखी है 3 -2 और सी दे रखी है 5 2. कर वेरीफाई दैट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. तो भैया मीडियन तो बनानी पड़ेगी ना. तो यहाँ बच्चा गिवन में लिखेगा ट्राइंगल ए बी सी इन विच, अगर साथ हो तो इन विच ए डी इज मीडियन. मीडियन वो होती है तो जो ऊपर से आके नीचे वाली साइड को आधा आधा बांटती है. टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ए सी डी. थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान देखना. फॉर ट्राइंगल ए बी डी हो सकता है मैं गलत लिख दूं x1 y1 x2, अटकेगा अटकेगा अटकेगा, अटक गया. हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, जिसके लिए हम ए बी डी का एरिया निकालेंगे और ए डी सी का निकालेंगे. बट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड, अगर साथ हो तो कोऑर्डिनेट्स of D as D is the mid point of BC. पूरी बातें करो. as median bisects the side. So अब हम क्या करेंगे, what we are going to use is, तो बार बार फोन आ रहे हैं, तो using mid point formula जो x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5 अपॉन 2 और y बराबर हो जाएगा -2 प्लस 2 अपॉन 2. तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 0. 4, 0. नाउ फॉर ट्राइंगल ए बी डी, कोऑर्डिनेट ध्यान से लिखना. मेरे से बहुत गलती होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है ऑफ लेट, तो थोड़ा ध्यान दे लेना. x1 y1 विल बी 4 -6, x2 y2 विल बी 3 -2 और x3 y3 विल बी 4 0. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बराबर होगा हाफ मॉड में x1 को देखूं तो 4 इंटू y2 माइनस y3 -2 प्लस x2 इज 3 फोकस, y3 माइनस y1 प्लस 6 प्लस x3 इज 4, y1 माइनस y2 इज -4. अगर ध्यान से देख रहे हो तो हाफ इंटू कैलकुलेशन है सारी, -8 प्लस 18 -16 का मॉड, तो क्लास बोलेगी हाफ इंटू 18 में से ही हो जाएगा -6, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स. ये तो आया है एरिया ऑफ ए बी डी. नाउ फॉर एरिया ऑफ ए डी बी, अगर देखें तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 y1 हो जाएगा 4 -6, x2 y2 हो जाएगा 4 0, x3 y3 हो जाएगा 5 2. तो ये हो जाएगा हाफ मॉड में x1 4, y2 माइनस y3 इज -2 प्लस x2 4, y3 माइनस y1 2 प्लस 6 प्लस 5 इंटू y1 माइनस y2 इज -6. पीछे भी यही करा था, 1/2
-8 + 4 × 8 -30, अगर देख रहा हूं तो हाफ इंटू -38 + 32। पिछली बार इसकी रिकॉर्डिंग दूसरी बार हो रही है, हाफ ऑफ मॉड में ये फिर फंस जाएगा, ये फंस गया, 1 सेकंड पॉज करना पड़ेगा। तो ये हाफ मॉड में -8 -30 + 32, अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी हाफ, मॉड में -6 तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। और आंसर में जान डालने के लिए हेंस मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना, ये मैं थोड़ा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर दिया आप लोगों के लिए, अगर साथ हो तो। अब ये करने के बाद हम आते हैं, हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABC और D, जिसकी वर्टिसेस है -4, -2, वर्टिसेस है -3, -5, वर्टिसेस हैं 3, -2 और 2, 3। इसमें कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, इसका एरिया निकाल दो और इसका एरिया निकाल दो और दोनों को प्लस कर दो। सेम मेथड एज एग्जांपल, सेम मेथड एज एग्जांपल लगेगा। आई होप कि तुम इसमें मेरे को कैलकुलेशन में एक्सक्यूज कर दोगे। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। मतलब एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC नाम दे देते हैं, जिसकी वर्टिसेस भी दे रखी हैं, जिसकी वर्टिसेस दे रखी हैं 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। और वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये P इज द मिड पॉइंट, ये Q इज द मिड पॉइंट, ये R इज द मिड पॉइंट। पहले आराम से क्वेश्चन का मतलब समझ लो, कहना क्या चाह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो सबसे पहले वी विल फाइंड coordinates of P, Q and R respectively, as P is the mid point of AB। तो हम यूज करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। पूरी जान लगाओ, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2 AB के केस में, और y बराबर हो जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 0, the coordinates of P. Similarly, Q is midpoint of BC. So this implies coordinates of Q will be x बराबर होगा, इस केस में ये हो जाएगा 2 प्लस 0 अपॉन 2 और y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो x बराबर हो जाएगा 1, y बराबर हो जाएगा 2। तो q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 2 एंड r इज द मिड पॉइंट ऑफ, थोड़ा पंगे ले लेता हूं, AC। तो इसमें x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 0 अपॉन 2 और y बराबर हो जाएगा -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो r के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0, 1। बस इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई फंसा सकता है तो कैलकुलेशन फंसा सकती है। आराम से मुझे पॉज कर लो और यहां तक पहले कर लो, जल्दी से कर लो। जय माता दी।
तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालते हैं। फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर x1 y1 लिखो, x2 y2 लिखो और x3 y3 लिखो। तो x1 y1 विल बी 1, 0, x2 y2 विल बी 1, 2 और ये हो जाएगा 0, 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा हाफ मॉड में x1। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख देना, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड। ये याद रख लेना। तो हाफ मॉड में 1 इंटू y2 माइनस y3 2 माइनस 1 प्लस x2 1 इंटू y3 माइनस y1 1 माइनस 0 प्लस x3 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं। ये याद रख लेना, अगर x1 x2 x3 में से कोई चीज 0 आ जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हाफ ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो हाफ ऑफ 2 इज 1 स्क्वायर यूनिट। अब मैं भागने लगा तो बच्चे ने कहा नहीं सर एक चीज और दे रखी है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पर अभी तो दे रखा है एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भी निकालना पड़ेगा। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिखो। x1 y1 इज 0, माइनस 1 2, 1 और 0, 3। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि दो x वाली वैल्यू 0 है। हाफ ऑफ x1 0 है तो लिखो ही मत, प्लस x2 2 y3 माइनस y1 3 माइनस माइनस 1 इज प्लस 1 प्लस x3 भी 0 है। तो एरिया ऑफ ए बी सी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ, अंदर देखें तो 4 2 8, तो देखेंगे तो आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्लास बोलेगी एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ पी क्यू आर है 1 अगर याद हो, और एरिया ऑफ ए बी सी है 4। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ ए बी सी बराबर हो गई 1:4। और अगर हमने ये रेशियो पढ़ी हुई है, तो इस रेशियो में हमने 9th में भी पढ़ी थी कि इस ट्राइंगल का जो ये एरिया होता है पूरे ट्राइंगल का 1/4 होता है। अगर हम अब आगे बढ़ें तो ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पर आपको सिर्फ कोलिनियरिटी में क्या लिखना है, आपको लिखना है सिंस द पॉइंट्स आर collinear, so we have x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus अगर साथ हो तो y3 minus y1 plus x3 इंटू y1 minus y2 बराबर होगा 0। फर्स्ट पार्ट में हमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 7, -2 5, 1 और एक दे रखा है 3, k। तो यहां पर आप डाल दोगे x1 ये हमारा x1 y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3। तो x1 विल बी 7 इंटू y2 माइनस y3 मतलब 1 माइनस k प्लस x2 इज 5 इंटू y3 माइनस y1 k माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 इज 3 y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 is equals to 0, 7 minus 7k plus 5k plus 10 plus 3 into minus 3 is equals to 0। तो ये देख लो minus 2k plus 17 minus 9 is equals to 0, minus 2k plus 8 is equals to 0, minus 2k is equals to minus 8। तो k की वैल्यू minus 8 अपॉन minus 2, k की वैल्यू आ जाएगी 4। सेम पैटर्न से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर दोगे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल की कैलकुलेशन करनी है तो कृपया करके जरूर कर देना। यहां आने के बाद हमारी 7.123 खत्म होती है। अगर मुझे पीछा छुड़वाना हो तो मैं बोल दूंगा चैप्टर खत्म होता है, बट स्टिल मैं कहूंगा ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 1 भैया बहुत जरूरी है। ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 1 इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट स्कूल एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। एक बार 1 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, सेकंड मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। फोर्थ रहने देना, फोर्थ में ना बहस होगी, बट फोर्थ में ना एक चीज कुछ कम दे रखी है, 5 6 7 करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर ट्राई करके रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो मेरा फेवरेट है, फिर मैं कह सकता हूं कि बोर्ड्स के हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो।